सभी से मेरा नमस्कार। वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को आने वाला है, जो भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। सूर्य सभी ग्रहों में प्रमुख माने जाने वाला ग्रह है। जब भी किसी मुख्य ग्रह पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाती है। इस बार भी ये नकारात्मकता हमें प्राकृतिक रूप से प्रभावित अवश्य करेगी। अगर तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पड़ने वाला ये ग्रहण दो त्योहारों को साथ में लेकर आ रहा है। वट सावित्री व्रत और शनि जयंती जैसे दो प्रमुख त्योहार भी इसी दिन आ रहे हैं। ग्रहण काल 5 घंटे की अवधि का माना जा रहा है, जो 1:42 से प्रारंभ होकर 6:42 शाम तक चलेगा। भारत में आंशिक रूप से पड़ने वाला यह ग्रहण, जिसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के समय 9 घंटे का सूतक काल मान्य होता है, ठीक उसी तरह सूर्य ग्रहण के समय 12 घंटे के सूतक काल को माना जाता है। लेकिन भारत में आंशिक रूप से इस ग्रहण की मान्यता है। इस वजह से जो सूतक काल में चीज़ें प्रभावित होती हैं उन्हें इस बार मान्यता नहीं मिलेगी। इसका मतलब मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, साथ ही में कोई भी मांगलिक कार्य को करने की अनुमति इस काल में मान्य होगी। आप और हम हमेशा से ग्रहण के बारे में बातें करते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने समय से हमारे पूर्वज भी ग्रहण को मानते आए हैं। जब भी ग्रहण होता है तब प्रमुख रूप से गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाता है। इस वक्त आप में से जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, विशेष रूप से वो ग्रहण काल के समय कोई भी चीज़ खाने की है उसे ना ग्रहण करें। साथ ही में नुकीली चीज़ों का उपयोग ना करें, ना ही कोई सिलाई या कटाई जैसे कार्य को करें। आपको इस ग्रहण काल के समय में अपने और अपने आने वाली संतान की सुरक्षा के लिए जाप और पाठ को अवश्य करना चाहिए। साथ ही में जो लोग वर्ष भर से ग्रहण समय का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी साधना की पूर्ति के लिए, किसी मंत्र को साधने के लिए, वो इस ग्रहण काल में अपने किसी भी मंत्र की साधना को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा और इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि ये एक आग में जलती हुई अंगूठी के समान दिखाई देगा। इसका मतलब रिंग ऑफ फायर जैसी इसकी एक रचना बनेगी, जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर नज़ारा बनाएगी। भारत में न दिखने वाला ये ग्रहण अन्य देशों में दिखाई देगा। प्राकृतिक रूप से जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है तब होता क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने की स्थिति निर्मित होती है। जब ये तीनों प्लैनेट एक ही लाइन में होते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति को बनाते हैं, और जब भी ये थोड़ी ही डिग्री या अंश के अनुसार से विपरीत स्थिति पैदा करते हैं तो ये आंशिक ग्रहण की स्थिति को बनाते हैं। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में लगने जा रहा ये ग्रहण 12 राशियों को अवश्य प्रभावित करेगा, लेकिन मुख्य रूप से वृषभ राशि पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण के दिन जो मुख्य 2 त्यौहार आ रहे हैं, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती, इन दोनों ही त्योहारों की पूजा ग्रहण काल से पूर्व की जा सकती है। सुबह के समय इन दोनों त्योहारों को मनाया भी जा सकता है। एक अच्छी कहावत है, दे दान छूटे ग्रहण। इसका मतलब दान देके ग्रहण के प्रभाव से छूटा जा सकता है, बचा जा सकता है। आप भी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सामग्रियां ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से तिल, तेल, लोहा, कोयला और गुड़, गेहूं जैसी चीज़ें शामिल हैं। साथ में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण काल के बाद किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान कर सकती हैं या किसी कन्या को भोज करा सकती हैं। इस तरह सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ प्रयोग आपके द्वारा किए जा सकते हैं, जिनसे आपकी सुरक्षा सदैव होती रहेगी। नमस्कार।